हेलो एवरीवन, दिस इज अश्विनी शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं फिगर काउंटिंग का। फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, जिसमें हमने ट्रायंगल को काउंट करना सीखा था फिगर के अंदर। आज हम फिगर के अंदर अपना सेकंड पार्ट में स्क्वायर, लाइन एंड रेक्टेंगल को कवर करना सीखेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, और उससे पहले बोलेंगे जय श्री महाकाल, और अब हम अपना टॉपिक करेंगे स्टार्ट। तो पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कि स्क्वायर होता क्या है, लाइंस क्या होती है और रेक्टेंगल क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि स्क्वायर हमारा एक 2 डायमेंशनल क्लोज शेप फिगर होता है, जिसके अंदर क्या होती है, 4 इक्वल साइड्स होती हैं जो आपको दिख रही होंगी, ए बी बी सी सी डी और डी ए। 4 इक्वल एंगल्स होते हैं, जो एंगल होते हैं हमारे दो साइड्स के बीच में जो बनता है वो हमारा वो 4 इक्वल एंगल होते हैं। 4 ही हमारी क्या वर्टाइसेस होती हैं जो आपको दिख रहे होंगे, कॉर्नर। ठीक है, ये होता है हमारा स्क्वायर। ये हमारे, और इसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आर पैरेलल होती हैं, ईच मतलब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जो अपोजिट साइड यानी कि ये साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, जो अपोजिट होती हैं वो एक दूसरे के से क्या पैरेलल होती हैं। ये तो हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने समझ लिया, पर हमें एक रीजनिंग में हमारे यहाँ पर ना तो हमें सॉल्यूशन करके दिखाना है, सीधा पेपर में हमसे पूछा जाएगा कि एक फिगर दिया जाएगा, उस फिगर के अंदर हमें स्क्वायर काउंट करके बताना है। तो हमें देखना है कि हमारा जो स्क्वायर होता है वो दिखने में क्या ऐसा फिगर होता है। इस फिगर को हम कह सकते हैं क्या ये स्क्वायर है। हाँ, थोड़ा टेढ़ा बन गया, रुको। ये फिगर क्या है, हमारा स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा फिगर जब भी हमें क्वेश्चन में दिखेगा हमें वो काउंट करना होता है, पर कैसे काउंट करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। तो स्क्वायर आपका क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर क्या होता है, इसके अंदर 4 इक्वल साइड्स होती हैं, 4 इक्वल एंगल्स होते हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं। अब यहीं पर हम समझेंगे रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में से डिफरेंस इतना होता है कि रेक्टेंगल भी हमारे क्या 4 इक्वल एंगल से वो सॉरी 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टाइसेस होती हैं, और रेक्टेंगल के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। स्क्वायर में हमारी चारों की चारों साइड्स बराबर होती हैं, और रेक्टेंगल में हमारी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस होता है। क्लियर। अब हम समझते हैं लाइंस को, लाइंस के बारे में, लाइंस क्या होती हैं हमारी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे उसको। लाइंस के बारे में समझते हैं। तो लाइंस एक 1 डायमेंशनल फिगर होता है, जिसकी लेंथ तो होती है लेकिन विड्थ नहीं होती है। और हम ये भी बोल सकते हैं लाइन हमारा कई पॉइंटों से मिलकर हमारी लाइंस बनती है। क्या, लाइन इज अ मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ अ पॉइंट्स। अब लाइंस हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। एक लाइन होती है हमारी हॉरिजेंटल लाइंस, जो आपको दिख रही होगी, इस फॉर्म में रहती है। एक होती है हमारी वर्टिकल लाइंस, जो आपको दिख रही होगी, इस फॉर्म में रहती है। और एक हमारी स्लैंट लाइंस, जो हमारी इस तरीके की होती हैं। क्योंकि एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस को, लाइंस को काउंट करेंगे, वो इन्हीं के बेसिक पर हम लाइंस को काउंट कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं एग्जाम में हमारा क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे उसको हमें सॉल्व करना है। तो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस आएगा या जो भी फिगर बना हुआ आएगा, वो इस तरीके का फिगर और इस तरीके का क्वेश्चंस बना हुआ आएगा। अब ये फिगर कैसे बना, ये फिगर क्या, ये रो है क्या, क्या कॉलम है, इसको पहले समझते हैं। तो जैसा भी हमें एग्जाम में, हमें इतना तो पता है कि जब भी कोई क्वेश्चन फिगर ऐसा आता है तो उसमें हम कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर पाएंगे, कैसे हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा रो और कॉलम को, कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो जो आपको दिख रहा होगा इस फॉर्म में, ये होते हैं हमारे रो। जैसे मैंने ये लाइन से आपको बताया है कि जो इस फॉर्म में जो चलती हैं वो हमारी रोज होती हैं, और जो इस फॉर्म में चलती हैं वो हमारे कॉलम होते हैं। इस फॉर्म में जो चलते हैं वो हमारे कॉलम होते हैं। और जब ये रो और कॉलम मिलते हैं तो एक मैट्रिक्स फिगर बनता है, जैसा आपको दिख रहा है। और इस मैट्रिक्स फिगर्स के अंदर ही हमें क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को काउंट करना होता है। कैसे काउंट करना है, तो हम उस पर चलते हैं। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब भी ऐसा फिगर दिखे तो हमें जो, जैसे हमने देखा स्क्वायर हमारा ऐसा होता है या रेक्टेंगल हमारा ऐसा होता है, तो उनको क्या देना है, इंडिविजुअल नंबर दे देना है। तो जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, रो वाइज वो कॉलम, रो वाइज चला 1, सॉरी कॉलम वाइज 2, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये हमारा फोर्थ कॉलम।
4 कॉलम है इसके अंदर, और 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो है इसके अंदर। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा कुछ ऐसा फिगर दिखे इसके रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, क्या हो, रो और कॉलम बराबर हो या कॉलम और रो बराबर हो, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें चाहे तो रो को काउंट कर लो और चाहे कॉलम को काउंट कर लो, उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। क्या कर देना है, उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। जैसे 1 है हमारा, चाहे तो हम रो वाइज चलें या कॉलम वाइज चले, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर हम ये समझ सकते हैं कि उसी नंबर का उसी खुद से मल्टीप्लाई करना एक स्क्वायर होता है। जैसे मैं बोलूं 4 है, 4 का अगर हम स्क्वायर निकाल लेंगे तो 4 का हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर होता है। 2 है, 2 का हम 2 से खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर होता है। और स्क्वायर के बारे में अच्छे से आपको गौरव सर बता देंगे क्योंकि मैथ्स वो पढ़ाते हैं। अब अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है हमारा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। और जब भी हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 16 और 9 25 प्लस 16 और 9 25, 29 और प्लस 1 30। इस फिगर के अंदर क्या है, 30 स्क्वायर हैं। चाहे तो हम रो को स्क्वायर करके ऐड कर लें, चाहे हम कॉलम को स्क्वायर करके ऐड कर लें, पर हमें ये तब याद रखना जब रो और कॉलम की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। किसी मैट्रिक्स फिगर के अंदर रो और कॉलम बराबर हैं तो हम क्या करते हैं, चाहे तो रो को चाहे कॉलम के उन्हीं के नंबर का स्क्वायर करके ऐड करके हम नंबर ऑफ स्क्वायर का पता कर सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे इस वाले फिगर में आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, और 6 इसके अंदर 6 इसके अंदर कॉलम हो गए और 6 इसके अंदर रो हो गई। हम क्या करेंगे, चाहे तो हम रो का स्क्वायर करके चाहे हम कॉलम का स्क्वायर करके उनको ऐड कर देंगे तो हम क्या करेंगे, आंसर हमारा निकल के आएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अगर इस तरीके को अगर आपको स्क्वायर का करने में दिक्कत आ रही तो हम एक दूसरा तरीका और है उससे और समझ सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं कि कैसे निकालना है। सेम चीज है, बस थोड़ा उसको और आगे बढ़ा दिया है। दोनों से रिजल्ट एक ही निकल के आएगा, मैं उसको ही बता देता हूं आपको। कि हमें क्या करना है कि कॉलम का और रो का मल्टीप्लाई कर देना है आपस में से। 1 2 3 4 हमने कॉलम बताए, 1 2 3 4 हमने रो बताई। तो जो कॉलम है और रो का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सेम वही चीज यहाँ पर आ गई, बस थोड़ा स्टेप बढ़ा दिए, 4 × 4। पर यहीं से इसको एक कम कर कर, जैसे एक रो को कम करना है, एक ही नंबर हमें कॉलम को कम करना है, उनका मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 है तो 3 कॉलम इंटू 3 रो, प्लस फिर हमने 2 कॉलम इंटू 2 रो, प्लस 1 कॉलम इंटू 1 रो। अगर इसको भी आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 16 प्लस 3 3 9 प्लस 2 2 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 और 9 हमारा 25, 29 प्लस 30 स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे हमारे। ये होता है हमारे स्क्वायर निकालने की फिगर के अंदर एक सिंपल सॉल्यूशन। दूसरा अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं। यहाँ पर अभी तो आपको दिख रहा होगा रो कॉलम सेम थे तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते थे, स्क्वायर करके ऐड करना और रो कॉलम का मल्टीप्लाई करके ऐड करना। और अगर रो कॉलम सेम नहीं तो क्या करना है, तो वही जो हमने अभी इससे पहले वाले फिगर में करा था, क्या इंडिविजुअल नंबर देना है, 1 2 3 4 5 5 हमारे कॉलम हो गए, 1 2 3 4 हमारी रो हो गई। तो 1 2 3 और 4 रो हो गई। क्या करना है, रो और कॉलम का क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो कॉलम 5 × 4 पहले, प्लस हमें क्या करना है, एक रो को कम करना है, एक कॉलम को कम करना है। तो 5 कॉलम में से हमने कम किया तो 4, और 4 रो में से एक कम किया इंटू 3, ऐसे ही करते चलना है। फिर 4 इनमें से फिर से 1 कम करना है तो 3 × 2, फिर कम करना है तो 2 × 1। अगर हम आगे कम करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 का कम करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 0। तो हमें सिर्फ 1 तक ही चलना है। जहाँ पर चाहे रो या कॉलम 1 आ जाए वो उस 1 से आगे हमें आगे नहीं बढ़ना है। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड, 5 4 जा 20, 4 3 12 प्लस 3 × 2 6
और 2 इंटू 1 2, 20 + 12 32 प्लस 6 और 2 8, यानी क्या हो गया इसके अंदर 40 हमारे स्क्वायर निकल कर आ गए। क्या करना है कि 40 हमारे इसके अंदर स्क्वायर निकल कर आ गए। ये तो हम स्क्वायर निकालना सीख गए। अगर हमें रेक्टेंगल निकालना हो तो क्या करना है, तो रेक्टेंगल निकालना हो इस फिगर के अंदर जहाँ पर रो कॉलम बराबर नहीं है, चाहे वहाँ पर रो कॉलम बराबर हो, दोनों में ही हमें सेम मेथड है। कुछ नहीं करना, हमें नंबर ऑफ रोज को ऐड करना है। जैसे नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी, जो नंबर दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 और 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, फिर मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ कॉलम से। कितने हैं हमारे, इनको ऐड कर 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको ऐड करके इनका आपस में रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकल कर आ जाएंगे। इनको ऐड करोगे तो 10 आता है, और इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारा 15 आता है, और 10 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आता है। तो क्या होता है, ये हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकल कर आ जाएंगे। क्या निकल के आ जाएंगे, रेक्टेंगल। अगर हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर निकालना है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं और 1 1 1 उनमें से माइनस करके जब तक 1 नहीं आ जाता है, जब तक हम उसका फिर ऐड करके निकाल लेते हैं। अगर हमें रेक्टेंगल निकालना है तो पहले हमें क्या, कॉलम को ऐड करना है, फिर हमें रो को ऐड करना है, और उन दोनों का आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, तो हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकल कर आ जाएंगे। जैसे इस वाले फिगर में हम करके देखते हैं। अब जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें अगर हम पहले स्क्वायर निकालते हैं इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 6, जैसे आपको पता चल गया इसके अंदर 6 कॉलम है। रो की बात करें 1 2 3 4 5, 5 इसके अंदर क्या है, रोज हैं, ठीक है, रो है। हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर काउंट करेंगे, स्क्वायर काउंट करेंगे, ठीक है। स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं कि हम क्या, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई, जैसे 5 और 6, यानी 6 कॉलम है 5 रोज हैं, तो 6 × 5 किया, फिर हमने इसमें ऐड किया, फिर इसमें से एक कम किया तो 5 × 4, फिर ऐड किया 4 × 3, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, फिर ऐड किया 3 × 2, फिर ऐड किया 2 × 1। बस यहाँ तक हमें जाना है, ये हमें स्क्वायर निकालने के लिए। तो 6 × 5 करेंगे तो 30, प्लस 5 × 4 20, प्लस 4 3 जा 12, प्लस 3 × 2 6, और प्लस 2 1 जा 2। ऐड करेंगे तो क्या आ गया 50, प्लस 12 और 6 हमारा 16, प्लस 2 18, सॉरी 12 और प्लस 6 18, और प्लस 2 20। तो टोटल इसके अंदर निकल कर आ गए हमारे क्या, 70 स्क्वायर। ये तो हमारे स्क्वायर निकल कर आए। अब हमें निकालना क्या है, रेक्टेंगल। क्या निकालना है, रेक्टेंगल, इसी फिगर के अंदर। तो क्या करना है, जैसे हमने सीखा था, पहले तो नंबर ऑफ कॉलम को ऐड कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6 ऐड किया, मल्टीप्लाई, फिर नंबर ऑफ रोज को ऐड करो, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 और +5 ऐड करेंगे तो इसको क्या आएगा, फिर 21, इनको ऐड करके 21, प्लस इनको ऐड करने पर आएगा हमारा 15, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 23 315 अंतर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 बन जा 5 5 2 10 0 1, फिर 21 और प्लस 10, लो मैं करके बता देता हूँ, 15 दूनी 30 और 15 315 इसके अंदर रेक्टेंगल आ गए। अब ये हमारे रेक्टेंगल निकल कर आ गए, तो ये हमारे स्क्वायर निकल कर आ गए। अगर अब आपसे पूछा जाए कि ओनली रेक्टेंगल इसके अंदर कितने हैं, और आपसे पूछा जाए एग्जाम में पूछ ले कि ओनली रेक्टेंगल बताओ, इसके अंदर रेक्टेंगल कितने हैं, तो आप कैसे काउंट करके बताओगे। तो उसके लिए मैं सिंपल ट्रिक है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल में से नंबर ऑफ स्क्वायर क्या माइनस कर देना, हमारे क्या है ओनली रेक्टेंगल निकल के आ जाएंगे। जैसे 315 में से आप 17 माइनस करोगे तो 5, इधर गए 11 तो 4 और 2, 245 इसके अंदर ओनली रेक्टेंगल हैं। क्योंकि रेक्टेंगल को जब हम काउंट करते हैं तो उस रेक्टेंगल के अंदर हमारे स्क्वायर भी काउंट हो जाते हैं, तो हमें क्या उन स्क्वायर को हटाना होता है उसमें से। तो इतना क्लियर समझ में आया। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इस फिगर में आते हैं, इस फिगर में कैसे करना है, तो सीधा सिंपल है कि हमें क्या 1
अब इसको तो आप इजीली निकाल भी सकते हो, दिख भी रहा है 1 है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला एक 5। पर क्या ऐसे हमें जब ये जैसे ऐसे बड़े बड़े वाले फिगर आ गए तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल हमारी ट्रिक क्या सीखी थी, 1 + 2 और 1 और 2। तो क्या स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, या तो स्क्वायर करके ऐड कर लो या फिर 2 × 2 + 1 × 1। तो ये हमारे स्क्वायर निकल कर आ गए। तो क्या आ जाएंगे, 2 2 4 + 1 5 स्क्वायर आ गए। वहीं रेक्टेंगल निकालना है तो क्या करना है हमें, रेक्टेंगल निकालना है तो इनको ऐड करके 1 × 1 + 2 मल्टीप्लाई 1 + 2। तो क्या गया, 3 × 3 9। और हमें ओनली रेक्टेंगल निकालना है तो क्या है, रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे स्क्वायर को, तो 4 हमारे ओनली रेक्टेंगल निकल कर आ जाएंगे। अब इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना, सिंपल है, कुछ नहीं, पहले एक 1 ये वाला आ जाएगा, 4 5 इससे 1 6 ट्राइंगल इसके अंदर होंगे, आप काउंट कर देना मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर, इस फिगर के अंदर कितने स्क्वायर हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया, तो जैसे आपको पता है, आपने देखा कि हमारी क्या, हमें पहले नंबर ऑफ वो रो और कॉलम को नंबर देना है, तो क्या है 1 2 3 4 4, तो इसके अंदर कॉलम हो गए 1 2 3 4। अब हमें रो गिनना है तो 1 + 2 और 3। अब क्या करना है, कॉलम और रो का मल्टीप्लाई। तो पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या पता करना है, 4 × 3 प्लस एक कम करके 3 × 2 प्लस फिर एक कम करेंगे 2 × 1 और क्या कर देंगे ऐड, 4 3 = 12 प्लस 3 2 6 प्लस 2 1 = 2। तो 12 और 6 क्या है 18 प्लस 2 20। इसके अंदर क्या आ गया, हमारे स्क्वायर निकल कर आ गई। अब बात आती है रेक्टेंगल, इसके अंदर कितने हैं। तो जैसे हमने सीखा था रेक्टेंगल निकालना है तो क्या, रेक्टेंगल निकालना है तो हमें क्या करना है, नंबर कॉलम को ऐड करना है 1 + 2 + 3 + 4 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3। तो कितना निकल गया है, ये 10 और प्लस 3 × 2 5 6 × 6 यानी 60 इसके अंदर क्या हो गए, रेक्टेंगल हो गए। तो हमारे 60 क्या हो गए, इसके अंदर रेक्टेंगल हो गए। और ओनली फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल, तो हमने सीखा था क्या, रेक्टेंगल में से स्क्वायर को कर दो माइनस, तो 16 में से 20 माइनस हुए तो क्या आ गए 40, हमारे नंबर ओनली रेक्टेंगल निकल कर आ गए। तो हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल को निकालना सीख लिया है। अब हम आगे देखते हैं हमें लाइंस कैसे काउंट करना है। लाइन के लिए जैसे आपको पता है, हमने देखा था कि हम लाइंस 3 तरीके से काउंट कर सकते हैं। एक तो हमें हॉरिजेंटल लाइंस, एक हमें वर्टिकल लाइंस के बारे में, और एक हमें स्लेंट लाइंस के बारे में पता करना है। अब जैसे इस फिगर में आपसे पूछा जाए कि बताओ कितनी लाइन है इस फिगर के अंदर, तो हमें पहले पता है कि जो लाइन हमारी इस पॉइंट से किसी एक फिक्स पॉइंट पर जाती है तो हमारी लाइन होती है, ठीक है। अब हमें हॉरिजेंटल लाइन इस फिगर के अंदर पहले हमें चलना है, हॉरिजेंटल लाइन कितनी दिख रही है। तो जैसे आपको दिख रहा है एक हॉरिजेंटल लाइन मुझे एक ये दिख रही है, दूसरी हॉरिजेंटल लाइन ये दिख रही है मुझे, और तीसरी हॉरिजेंटल लाइन मुझे ये दिख रही है 3, और फोर्थ हॉरिजेंटल लाइन मुझे ये दिख रही है, फिफ्थ मुझे ये दिख रही है, ठीक है। 5 हमारी हॉरिजेंटल लाइन हो गई इसके अंदर। अब बात आती है वर्टिकल लाइंस की। वर्टिकल लाइंस कितनी दिख रही है सर, 1 2 3 4 और 5 मुझे इसके अंदर वर्टिकल लाइन दिख रही है, जो एच से मैंने हॉरिजेंटल, वी से वर्टिकल। अब बात आती है इसके अंदर स्लेंट लाइंस कितनी दिख रही हैं। तो पहले हम ऐसे वाली स्लेंट लाइन काउंट करेंगे, फिर हम ऐसे वाली स्लेंट लाइन काउंट कर लेंगे। तो पहले हम सेकंड थर्ड स्टेप में पैसे ऐसे वाली, तो फर्स्ट मुझे दिख रही है, और कोई दिख रही है क्या, ऐसे में नहीं दिख रही, और दूसरी मुझे स्लेंट लाइन ये दिख रही है, और कोई दिख रही है, नहीं दिख रही। तो स्लेंट लाइन हमारी कितनी है 2। तो टोटल 5 और 5 10 + 12 12 मेरे इसके अंदर क्या है, लाइन है, ठीक है। ऐसे ही हमें लाइन को कैसे काउंट करना है, लाइन को हमें 3 स्टेप में काउंट करना है। पहले हमें हॉरिजेंटल लाइंस को काउंट करना है, हॉरिजेंटल लाइंस जो हमारी इस फॉर्म में चलती हैं, आपने देखा होगा ऐसे में। फिर हमें वर्टिकल लाइन को काउंट करना है, फिर हमें स्लेंट लाइन को काउंट करना है। तो जैसे हमने इसमें देखा था क्या,
कि हॉरिजेंटल लाइन हमारी एक इस ए है, दूसरी हमारी ए दिख रही है, तीसरी हमें ये दिख रही है। वर्टिकल एक, सॉरी हाँ जाना है, वर्टिकल हमारी कितनी है, शायद गलती हो गई कहीं पे, हॉरिजेंटल तो हमारी 1 2 और 3 है, वर्टिकल हमारी 1 2 3 4 5, 3 हॉरिजेंटल है हमारी, वर्टिकल हमारी 5 है, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद हमारी स्लेंट कितनी है, स्लेंट हमारी, और सॉरी 5 2 हमारी वर्टिकल ये और है, 5 और 5 10 और 2 स्लेंट 12 हमारी क्या है, इसके अंदर लाइंस काउंट हो गई, 12 लाइन निकल कर आ गई। इस फिगर के अंदर बात करते हैं तो पहली हमारी लाइन कौन सी हुई, हॉरिजेंटल, सॉरी वर्टिकल, हॉरिजेंटल 1 2 और 3, 3 लाइन्स तो हमारी ये निकल कर आ गई को हमारी हॉरिजेंटल। अब वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं तो पहली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 हमारी क्या आ गई वर्टिकल निकल कर आ गई लाइंस। अब आती है स्लेंट, स्लेंट की, तो स्लेंट लाइन कैसे निकालनी है कि पहले हम ऐसे वाली काउंट करेंगे, फिर हम ऐसे वाली, तो पहला इस पॉइंट से आई एक, दूसरी 3 और फोर्थ और ये फिफ्थ, एक स्लेंट है तो स्लेंट ये हो गई 5। और फिर हम अब ऐसे वाली काउंट करेंगे तो क्या 1 2 3 4 और 5 ही हमारी होंगी, तो टोटल कितनी होगी 10, 10 हमारी क्या हो गई स्लेंट हो गई। तो कितनी हो गई थी 5 और 3 8 और 10 18 लाइन, इसके अंदर टोटल 18 लाइंस हो गई। एक बार ही क्वेश्चन लाइन का हमारा सैनिक स्कूल में पूछा गया है, बाकी अभी तक किसी एग्जाम में लाइन से हमारा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो ठीक है, लाइंस निकालना आ गया आपको। अब इस फिगर के अंदर बात की जाए, लाइन कैसे निकालेंगे, सिंपल, हमें वही हॉरिजेंटल वर्टिकल और फिर स्लैंट। तो पहले हॉरिजेंटल हमारी इस पॉइंट से 1 2, और कोई दिख रही है क्या, और मुझे नहीं दिख रही, तो हॉरिजेंटल 2। अब आती है वर्टिकल की बात, 1 2 3 हमारी वर्टिकल हो गई, ठीक है, 3 हमारी क्या हो गई वर्टिकल। अब आती है हमारी क्या स्लैंट की, तो पहली तो मुझे ये ऐसे वाली काउंट करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड पूरी ये, थर्ड ये पूरी, ठीक है। अब आते इधर वाली ऐसे वाली 3 हो गई, ऐसे वाली तो 1 2 3 और ये 4। तो इधर से भी हमारी कितनी 3 हुई थी, वो मैं भूल गया एकदम, देखूँ इधर से कितनी गिनी थी हमने, इधर से 1 2 3 और 4, 1 1 ये हुई थी, 2 हमारी ये हुई थी, 3 हमारी ये हुई थी और 4 हमारी ये हुई थी। इधर से भी 1 2 3 और 4 4 4 8 8 हो गई हमारी स्लेंट। तो टोटल कितनी हो गई 8 और तो 10 और 3 13, इसके अंदर लाइंस हमारी हो गई। इसका आप मुझे निकाल कर खुद बताना, ठीक है। तो अब हमारी वीडियो हुई समाप्त। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत सीखा होगा। अब आप प्रैक्टिस करना है इस पर, और जब तक के लिए करते हैं हम अपनी वीडियो को समाप्त, और जल्दी नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे कोई नया टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।